गणित क्लास 6 पाठ 9 प्रतिशत बनाकर देखे 9 का क्वेश्चन नंबर 18। मेरे परिवार की कुल मासिक खर्च 4,770 रुपये खाने में और दूसरे कार्य में 5,900 रुपये होता है। यदि खाने का खर्च 10% इसको बोलेंगे बढ़ा दिया गया, यहाँ मिसिंग है, 10% बढ़ा और दूसरे कार्य में खर्च 16% कम होता है, तो कुल मासिक खर्च बढ़ा है या घटा है बताओ। तो कुल मासिक खर्च बढ़ा या घटा बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुल मासिक खर्च निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल मासिक खर्च पता चल जाएगा। उसके बाद इसका 10% और इसका 16%, इसमें 10% बढ़ा देंगे और इसका 10% 16% कम करके फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों से मतलब कुल खर्च जो आया था हमारा, उससे अभी का कुल खर्च घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा बढ़ा। अगर बड़ा है तो घटा देंगे और हमारा कितना बड़ा है उसका उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, उसका दूसरा तरीका को बाद में सीखा जाएगा। पहले इसका हम हल करते हैं इस वाले तरीके से। 18 नंबर, तो सबसे पहले हम निकालते हैं खाने का खर्च। खाने का खर्च कितना था, तो खाने का खर्च था 4,750 रुपया। खर्च में बढ़ी, खर्च में वृद्धि कितना हुआ है, 10%। तो 4,750 का 10% बराबर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,750 गुने 10/100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, बराबर 475 रुपया। खाने का खर्च में वृद्धि इतना हुआ है, लिखेंगे इसलिए खाने का कुल खर्च, या इसको लिख सकते हैं 10% वृद्धि के बाद खाने का कुल खर्च, इसी को लिख देते हैं 10% वृद्धि के बाद खाने का खर्च बराबर क्या होगा, पहले कितना था 4,750, कितना बढ़ गया 475, जोड़ देते हैं 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 4 1। तो खाने का खर्च अब कितना हो गया, 5,225 रुपया। अब आते हैं अन्य खर्च। अन्य खर्च में तो हमारा अन्य खर्च था, अन्य खर्च था हमारा 5,900 रुपया। खर्च में कमी कितना हुआ, 16%, यानी कि 5,900 का 16% बराबर 5,900 गुने 16/100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया, 16 और इसका गुना कर देंगे, 16 9 144 के 4, 14, 16 5 80 और 14 94, तो 944 रुपया। ये क्या भरा, इसका कमी हुआ। तो कमी के बाद अन्य खर्च लिख सकते हैं, तो कमी के बाद अन्य खर्च
कितना हो जाएगा? 5,900 घटाओ 944 बराबर, घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 18 में से 9 जाएगा तो 9, 4,956 रुपया। हमने खर्च का कमी और वृद्धि के बाद जो आ रहा था उसको हमने निकाल लिया। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में आ जाते हैं। बोला कुल मासिक खर्च बढ़ा या घटा बताओ। सबसे पहले कुल मासिक खर्च पहले का निकाल लेंगे और अभी का निकाल लेंगे। पहले निकाल लेते हैं कुल मासिक खर्च पहले का, और यहाँ लिख देंगे अभी का कुल मासिक खर्च। पहले का कुल मासिक खर्च कितना था? पहले कितना था? खाना में था 4,750 रुपया प्लस 5,900 रुपया अन्य खर्च। टोटल कितने हो गए? 0, 5, 9, 7, 16 का 6 हासिल 1, 5, 4, 9, 10, 10,650 रुपया। अभी का खर्च कितना है? अभी का खाने का खर्च है 5,225 रुपया। 5,225 रुपया। और अन्य खर्च कितना है? 4,956 रुपया। जोड़ देंगे कितना आ रहा है? 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 2, 11, 1 हासिल 1, 4, 5, 9, 1, 10। तो अभी का खर्च है 10,181 रुपया। इसलिए खर्च क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? इसलिए खर्च कुल मासिक खर्च में कमी आया है। कमी बराबर कितना हो जाएगा? 10,650 घटाओ 10,181। घटा देंगे, 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9, 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6, बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 469 रुपया। ये बन गया आपका उत्तर 18 का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर 19 है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,250 है। यदि वार्षिक 4% के दर से जनसंख्या बढ़ती है तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगा बताओ। तो 4% दर से हर साल बढ़ता है, मतलब पहला साल कितना बनेगा? इसका 4% बढ़ेगा। उसके बाद जितना जनसंख्या होगा कुल जनसंख्या, दूसरा साल कितना बढ़ेगा? उसका 4% बढ़ेगा। ठीक है, और सवाल में 2 बार पूछा है। पहला पूछा है कि पहले वर्ष कितना निकलेगा, फिर उसी तरह 2 वर्ष बाद कितना होगा जनसंख्या, उसको निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले गांव की जनसंख्या शहर की जनसंख्या लिख देते हैं। तो लिख देंगे शहर, शहर है ना, शहर है ना, शहर की वर्तमान जनसंख्या बराबर 26,250। जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ है? 4% एक साल में। तो लिखेंगे पहले वर्ष में
जनसंख्या में वृद्धि किसका 4%? तो 26,250 का 4% बराबर 26, 25 जीरो का आपको गुना में बदल देंगे, गुना 4/100। अब काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कटा, और क्या कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, 5 से काटेंगे, 50 25 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 50 25, 2 से इसको काट देंगे, 2 बार में गुना करेंगे, 5 दूनी का 10 का शून्य हासिल 1, तो 4 1 5, 2 5 10, तो 1050 पहले साल जनसंख्या वृद्धि हुआ 1050। इसलिए पहले वर्ष बाद, एक साल बाद कुल जनसंख्या लिखेंगे ना, एक वर्ष में बढ़ी हुई कुल जनसंख्या, पहले वर्ष बाद नहीं, पहले वर्ष में बढ़ी कुल जनसंख्या पहले कितना था, 26,225, 250, बढ़ कितना गया, 1050, जोड़ देंगे, 0 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 2 1 3, 6 1 7 2, तो 27,300 पहले साल हो गया जनसंख्या 27,300। पुनः दूसरा साल पूछा है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए दूसरे वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितना होगा, 27,300 का 4%, तो लिख देंगे 27,300 गुने 4/100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य कटा, 4 से गुना कर देंगे, 4 से 12 का 2 हासिल 1, 4 4 7 28, 1 29 के 9 हासिल 2, 4 दूनी का 8 2 10। दूसरे वर्ष कितने जनसंख्या बढ़ा, 1092, इसलिए लेंगे दूसरे वर्ष की कुल जनसंख्या बराबर कितना, पहले था 27,300, कितना बढ़ गया, 1092, जोड़ देंगे तो 2 9 3 8 तो 2 वर्ष बाद कुल कितनी जनसंख्या हो गई, तो 28,392, और पहले साल बाद कितनी जनसंख्या हो गई, 27,300। ये हो गया हमारा 19 नंबर का। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 20 का हल करेंगे।